देखो भाई, हम शुरुआत कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 12 का बेस करता है दो चीजों पे। एक है अर्थमेटिक मीन, एक है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ऑब्वियसली एवरेज, जो आप पढ़ चुके हो क्लास 11th में। अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? लेट्स से दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो आपका क्या होगा? आप होगा a प्लस बी अपॉन 2। और लेट्स अगर आपको तीन टर्म्स का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। कुछ नहीं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? मीन होता है बेसिकली एवरेज। और अगर आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन, लेट्स से जीएम क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन जो निकलेगा वो निकलेगा, लेट्स से दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। लेट्स से आपके पास दो नंबर्स है ए एंड बी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए। और मान लेते हैं अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं ए बी सी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा क्यूब रूट। याद रखना, क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। एंड क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक। इनका यूज करके आप जो इसी रिलेशन का यूज करके बेसिकली आप बहुत सारे इस रिलेशन स्टेब्लिश करोगे इनइक्वालिटी में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक, तो इसी के ऊपर आते हैं एम एल अग्रवाल की पेज नंबर 49 पर, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि सॉल्व करना है 3 माइनस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस का 32। x को एक तरफ ले लेंगे, y को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, चलो x को एक तरफ ले लेंगे और 3 को उधर ले जाएंगे। देख लो भाई, माइनस का 2x माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 32 और माइनस का 3। माइनस का 2x माइनस का 3x क्या होता है? माइनस का x माइनस का 3x। माइनस का 32 और माइनस का 3 माइनस का 35। अब याद रखना, जैसे इक्वालिटी इक्वालिटी का मतलब इक्वेशन, इक्वेशन में माइनस से माइनस कट जाता है ना, इनइक्वालिटी में माइनस से माइनस नहीं कटता। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, आप ऐसा समझ लो, या तो माइनस से माइनस कट किया या फिर ऐसे समझ लो आपने दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपने दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर यहाँ पर 3x होगा। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा? 35। -1 से दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करा, तो जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 35/3। तो इसका मतलब हो गया कि जो 3 की जो वैल्यू आ रही है, मतलब x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 35/3, मतलब 1.66 अप्रोक्स। याद रखना, ये लिखना मत, ये मत लिखना, ये स्किप कर देना, आपको बस यहाँ पर छोड़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन ने हमें ये बताया कि भैया हमें x का आंसर लिखना है इनइक्वालिटी में। x का आंसर लिखना है इनइक्वालिटी में, तो सबसे पहले उसने कहा फर्स्ट पार्ट में x का आंसर क्या होगा जब वो नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर में जो आंसर होगा 11.6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 11 होता है, 10 होता है, और ऐसे करते करते कहाँ तक नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? 1 तक। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर, इस पार्ट का जो नेचुरल नंबर में आंसर होगा वो होगा 11 से लेके 1 तक। सेकेंड पार्ट में उसने कहा है आपको x की वैल्यू क्या है? होल नंबर। होल नंबर का जो आंसर होगा वो होगा 11 से लेकर 9, कहाँ तक जाना है? 0 तक। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमें आंसर क्या देना है? इंटीजर। इंटीजर को i से भी लिखते हैं और z से भी लिखते हैं। तो जो x का आंसर होगा वो होगा 11, 10, 9, 0, -1, -2 एंड सो ऑन। माइनस खत्म थोड़ी होगा, माइनस करोड़ तक जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। पेज नंबर इज 50, एम एल अग्रवाल। बेसिकली उसने कहा है इफ
x बिलोंग्स टू होल नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट का मतलब बेसिकली वो सेट जो कि इसका आंसर देगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3/5x माइनस का 2x माइनस का 1/3 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। 5 और 3 का एलसीएम, 5 और 3 का एलसीएम होगा 15। तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगी 3 से, ये हो जाएगा 9x, 3 की मल्टीप्लाई इससे और 5 की मल्टीप्लाई उससे, माइनस का 5 इंटू 2x माइनस का 1 ग्रेटर देन 1। 15 गया उधर मल्टीप्लाई होने में, 9x माइनस का 10x प्लस का 5 इज ग्रेटर देन 15। 9x माइनस का 10x माइनस का x और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बी 10। अब याद रखना सेम वही कहानी, आपको x सिंगल चाहिए ना, x माइनस में है, प्लस का चाहिए होता है आपको आंसर देने के लिए। तो अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवा दूं, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसके भी -1 से मल्टीप्लाई करा दी, तो जो आंसर होगा वो इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है, कब होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। वो क्यों होता है उसका रीजन बता देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास 3<5 है, आपने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस सॉरी इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -3 बड़ा या -5 बड़ा, -3 बड़ा। तो देखो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। जैसे ही आप किसी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हो, तो साइन चेंज हो जाता है किसके, इनइक्वालिटी। तो ये पहले साइन ग्रेटर देन था, अब क्या बन गया, लेस देन। तो x लेस देन -10, हमें आंसर किस में देना था, होल नंबर में। क्या -10 से छोटा होल नंबर होता है, होल नंबर कहाँ तक होते हैं, मतलब सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। नेगेटिव में तो होल नंबर होते ही नहीं है, तो उसका मतलब -10 से छोटा कोई होल नंबर होगा ही नहीं, तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू, सिंपल। कोई डाउट किसी को। तो ये रहा आपके पास आंसर। उसने कहा सॉल्यूशन सेट लिख दो। सॉल्यूशन सेट क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है, उसको बोलते हैं नल सेट। ठीक है, तो ये रहा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि सॉल्व करना है। इसका मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, थर्ड का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान से है, कर ले रहा हूँ। तो 2x माइनस का 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस का 2/4 माइनस का 2 माइनस x अपॉन 5। देखो भाई, सॉल्व किसको कर सकते हैं, सबसे पहले RHS को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। 5 की उधर मल्टीप्लाई, 4 की उधर मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगा करना, 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस का 4 इंटू 2 माइनस एक्स। ठीक, अब फिलहाल 2x माइनस 1/3, 5 इंटू 3x 15x माइनस का 10 माइनस 4 इंटू 2 माइनस का 8 माइनस का 4 इंटू माइनस का 4x प्लस का 4x, नीचे आया 20। ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15x प्लस 4x 19x माइनस का 10 माइनस का 8 माइनस का 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 20 उधर जाएगा मल्टीप्लाई होने में और 3 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने में, 3 इंटू 19x माइनस का 18, तो ये हो गया 40x माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस का 54। कोशिश करना x वाले को ना हमेशा पॉजिटिव बनाना। क्यों बनाना, क्योंकि उधर लेके जाओगे ना तो नेगेटिव, x वाला नेगेटिव होगा, फिर इक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा आपको। इट्स बेटर कि 40 को उधर ले आओ और माइनस का 54 जाएगा उधर, तो 54 माइनस का 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस का 40x। तो ये हो गया 34 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 40x 17x, 17 जाएगा डिनोमिनेटर में
34/17 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, 17 टू ज़ा, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का मतलब है कि x छोटा है 2 से, x छोटा है 2 से। देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये होता है 2, लेट से नंबर लाइन पे इक्वल टू का साइन है तो फील्ड सर्कल लगाएंगे। x छोटा है 2 से, तो x छोटा है 2 से मतलब भैया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2। ये इसका है सॉल्यूशन। तो ओपन सर्कल लगाते हैं, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट लगाते हैं, सर्कल ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास आंसर।